अगर आप दराज के ऊपर एज अ सेलर काम कर रहे हैं या मुस्तकबिल में एज अ सेलर दराज के ऊपर काम करने का इरादा रखते हैं, या आप वो शख्स हैं जिनकी पेमेंट दराज ने होल्ड पे लगा रखी है और शॉप डीएक्टिवेट कर दी है, तो वीडियो ज़रूर देखें और कोशिश कीजिएगा कि यार इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अनबॉक्स। जी, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद दराज सेलर के बारे में है कि दराज सेलर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दराज ने 11/11 की कैंपेन में बेतहाशा सेलरों की शॉप डीएक्टिवेट कर दी थी और उनके ऊपर फेयर ट्रेड पॉलिसी का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि आपने वोचर एंड सब्सिडी को भी यूज़ किया है। हो सकता है कुछ सेलरों ने किया हो सकता है कि 90% ने किया हो सकता है कि 50% ने किया हो सकता है कि किसी ने ना किया हो। और इस मसले में बेतहाशा ऐसे सेलर भी हैं जो जेन्युइन काम कर रहे थे, जो दो नंबरी नहीं कर रहे थे, मगर दराज ने इस बात को सोचा नहीं और पकड़ के दुकानें क्लोज़ कर दी। दुकानें क्लोज़ करने तक मामला ठीक थे, क्लोज़ कर दी, कोई इशू नहीं है, मगर दराज ने उनकी पेमेंट होल्ड पे रख ली, जो कि बिल्कुल इलीगल है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने कोई कट वगैरह नहीं करना और एडिटिंग वगैरह नहीं करनी, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो, तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ आपसे। तो बात कर रहे थे कि दराज पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता था, कहीं पर एग्रीमेंट के अंदर ये बात मेंशन नहीं थी। जितनी भी इनकी पॉलिसियाँ थी मैंने सारी रीड की हैं, किसी पॉलिसी के तहत दराज पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता था। इन्होंने सेलर को सुने बगैर बगैर किसी वेरिफिकेशन के सेलरों की दुकान क्लोज कर दी। 11 नवंबर 2022 को इन्होंने बेतहाशा सेलरों की दुकानें क्लोज़ की थी और उनकी जो पेमेंट थी, जो पिछले वाजबात थे, वो भी रोक लिए और 11/11 के अंदर जो उनकी सेल अमाउंट थी वो भी उन्होंने रोक ली। अगर सेलर की बात कर ली जाए, जो सेलर बड़े इन्होंने बैन किए हैं, जिनकी इनके शॉप डीएक्टिवेट की है, अगर आप मोबाइल शॉपिंग करते हैं, अगर आपने दराज से कोई सेट वगैरह बाय किया होगा, तो आपने इन सेलरों को, इन शॉप्स को ज़रूर विज़िट किया होगा, जिनके मैं अभी नाम बता देता हूँ जो दराज ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं। इनके अंदर उस्मान ब्रदर हैं फैसलाबाद से, फास्ट मोबाइल सरगोदा, अरसलान मोबाइल, स्काईलैंड, शहजाद कम्युनिकेशन कराची, जीएम कम्युनिकेशन, ग्लोबल टेक सरगोदा, माई ट्रेडिंग कराची और एआर मोबाइल्स मुल्तान। ये मेन सेलर हैं और बड़े सेलर हैं जो कि मोबाइल कैटेगरी के अंदर डील कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, मगर दराज ने इनको भी बैन कर दिया, इनकी भी पेमेंटें होल्ड के ऊपर लगा ली। और आज डेट है जनाब 17 दिसंबर 2022 और टाइम है तकरीबन 9 बजे का, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दराज ने इन सब की पेमेंटें होल्ड के ऊपर लगा ली। अगर कोई बंदा इन्हें मेल करता है और पूछता है कि यार मेरी पेमेंट अदा करें, आपने ये गलत किया है, तो जवाब में सिर्फ वो ऑर्डर नंबर इन्हें दिए जाते हैं कि आपने हमारी फेयर ट्रेड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह वोचर एंड सब्सिडी को आपने अब्यूज़ किया, जिसकी वजह से हमने आपकी पेमेंट होल्ड कर ली और आपकी शॉप डीएक्टिवेट कर दी है। कोई आपको रिप्लाई नहीं दिया जाता कि आपकी पेमेंट कब दी जाएगी। 11 नवंबर 2022 से आज 17 दिसंबर 2022 है, यानी कि एक माह और ये तकरीबन 6 दिन हो गए हैं। इससे जो पुरानी पेमेंट थी 11/11 से, जो पहले की पेमेंट थी, वो भी दराज.pk ने पेमेंट सेलरों को अदा नहीं की। और यहाँ पर सेलर बेतहाशा परेशान है क्योंकि ज़्यादातर सेलर क्रेडिट के ऊपर काम करते हैं, यानी कि माल उठाते हैं, सेल करने के बाद पेमेंटें देते हैं। अब दराज ने पेमेंटें होल्ड कर ली हैं तो वो लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार है। अगर इस मसले की बात कर ली जाए तो यूट्यूब के ऊपर कोई बड़ा यूट्यूबर इस मामले के ऊपर वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो फेसबुक के ऊपर बड़े पेजेस काम कर रहे हैं, अगर आप दराज के मुतालिक इस किस्म की कोई पोस्ट करते हैं तो वो इस टाइम अप्रूव नहीं कर रहे, वो पोस्ट रिजेक्ट हो जाती है। जो भी बड़े ग्रुप में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहरहाल 2 बड़े ग्रुप हैं फेसबुक के ऊपर वर्क कर रहे कस्टमरों के हवाले से, मगर दोनों के अंदर पोस्टें अप्रूव नहीं हो रही। तो यहाँ पर बात यह है कि फेयर ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वोचर एंड सब्सिडी अब्यूज़ की, यहाँ पर 11/29/2022 की आपके सामने एक कॉपी है। ये चीज़ आप चेक करें, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा।
इसके बाद दराज रोड पीके ने खामोशी से इस फेयर ट्रेड पॉलिसी में एक तब्दीली की है। तब्दीली क्या की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लाइन रीड करें। अगर आप इन लाइनों को रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा पहली जो फेयर ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर ये 2 लाइनें नहीं थी। ये 2 लाइनें लगाने की वजह से अब अगर कोई सेलर दराज के ऊपर केस भी करना चाहता है, इन्होंने ये पॉलिसी खामोशी से की है। ये पॉलिसी का जो प्रिंट है ये मैंने प्रिंट निकाला है 29 नवंबर 2022 7:11 के ऊपर। और ये जो प्रिंट आप नज़र आ रहे हैं अपडेट पॉलिसी का, ये है 16 दिसंबर 2022 6:50 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस पॉलिसी के बारे में अभी तक किसी सेलर को नहीं पता। अब जो प्रिंट निकालता है, अगर आप इसको अदालत में चैलेंज करते हैं तो दराज के जो वकला हैं वो कहेंगे जनाब हमारी पॉलिसी देखिए, हमने इसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है। यानी कि दराज ने यहाँ पर भी 2 नंबरी पेमेंट सेलरों की रोकने के लिए पॉलिसी के अंदर 2 नंबर तरीके से तब्दीली कर दी है, क्योंकि पासवर्ड उनके पास है, जो मर्जी वो लिखें, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। मुख्तसर सी बात यह है कि अगर आप एज ए सेलर दराज के ऊपर काम कर रहे हैं तो याद रखें कि आपकी शॉप किसी भी टाइम क्लोज हो सकती है। चाहे आपका जेन्युइन काम है, आप पैकिंग वीडियो दे दें, IME नंबर दे दें, मगर दराज आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि पावर दराज के पास है। वो कहता है जी मैं ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि यार हमने जो बंदे भर्ती किए हैं वो बंदे नहीं, हमने पता नहीं कोई कंप्यूटर भर्ती कर लिए हैं जो गलती नहीं कर सकते, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया है। सारा तरीका कार गलत है। अगर आपको किसी आर्डर के ऊपर डाउट था तो आप आर्डर रोक सकते थे, उसकी मैनुअल तरीके से वेरिफिकेशन करते, आप कस्टमर की पेमेंट रोक लेते, होल्ड कर लेते, उसकी वेरिफिकेशन करते कि हाँ भाई आप कार्ड की पिक्चरें सेंड करें, हमें अपने ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर सेंड करें। और ये काम पहली दफ़ा नहीं होना। ये yevu.pk जो थी वेबसाइट, वो अक्सर जब आप कार्ड से पेमेंट करते थे वो आपकी पेमेंट सीज कर लेता था। वो कहते थे पहले भाई वेरिफिकेशन करवाएं कि ये कार्ड आपका ही है। जब तक आप कार्ड की फ्रंट की पिक्चर और अपने ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर सेंड नहीं करते थे, वो आपकी पेमेंट देते थे आपको, वो आप वापस करते थे, और ना ही वो आपको प्रोडक्ट सेंड करते थे। उनका टाइम था 7 से 10 दिन का। उसके बाद वो पेमेंट अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो वो पेमेंट उस बंदे के अकाउंट में वापस सेंड कर देते थे। दराज ये काम क्यों नहीं करता? बजाय ये कि सारे सेलर इन्होंने लंबे कर दिए हैं और सेलर बेचारे रो रहे हैं कि यार 1 माह से ज़्यादा हो गया है, मुल्क की माशियत आपके सामने है। जो चीज़ 1 माह पहले 2200 की थी अब आपको 2500 में मिल रही है, तो इसमें सेलर का डेली बेस के ऊपर लॉस हो रहा है, जबकि दराज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप लीगल नोटिस सेंड करते हैं तो दराज इस टाइम लीगल नोटिस तक को रिप्लाई नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देख लें कि दराज कितना बड़ा माफिया बन चुका है कि लोगों की लाखों रुपयों की पेमेंट लेके बैठा है और बिल्कुल इलीगल तरीके से लेकर बैठा है और रिप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। लीगल नोटिस को रिप्लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम दराज के ऊपर काम करना कितना रिस्की है। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से मेरी बातें ज़हन नशीन कर लें कि कभी भी आपकी शॉप क्लोज हो सकती है। 11 नवंबर की पेमेंट इन्होंने रोकी हुई है, डेट हो गई है 17 दिसंबर 2022 ट्राई करते हुए। और यहाँ पर ये बात बता दूँ, पहले 15 दिन हमने वेट किया, मिन्नतें तरले करते रहे, मेले वगैरह करते रहे, कोई रिस्पांस नहीं आया। इनके जो दफ्तर में बंदे हैं जाके उनसे मिलते रहे। उसके बाद लीगल नोटिस सेंड किया तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर ये बात मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब आप इनके किसी दफ्तर में जाके बात करते हैं तो आपको बाकायदा धमकियाँ दी जाती हैं। धमकियाँ ये दी जाती हैं, डराया आपको जाता है कि दराज की पूरा एक पैनल है वकला का, आप करें केस हम देख लेंगे, हम करेंगे केस हम आपको देख लेंगे। यानी कि बात समझें, एक पैसे आपके नाहक दबाए हुए हैं, दूसरा आप बात नहीं कर सकते, तीसरी बात अगर फेसबुक के ऊपर जितने भी बड़े ग्रुप चल रहे हैं आप किसी के अंदर भी इस मसले के हवाले से पोस्ट करें,
अगर आप दराज सेलर हैं तो आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी पेमेंट के हवाले से। इस टाइम 17 तारीख है, आप अभी से किसी भी बड़ा पेज है उसके ऊपर अगर आप शेयर करते हैं तो आप देखिएगा कि वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, अप्रूव्ड ही नहीं करेंगे। इसी तरह जो हमारे यूट्यूबर के बड़े बैठे हैं, जितने भी चैनल वाले हैं, कोई भी इस मसले के ऊपर वीडियो कभी बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें दराज की तरफ से एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिल जाती है तो वो कहते हैं कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, तो वो अपने सेफ साइड के ऊपर खेलते हैं, हमें जिस तरह गुमराह करते हैं वो करते रहते हैं। और इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही था कि 2018 में एक हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा कि एक शॉपिंग वेबसाइट का नाम बताया कि आप इससे शॉपिंग कर लें, तो मैंने शॉपिंग कर ली। जब मैंने शॉपिंग कर ली तो पता चला वो स्कैमरों की वेबसाइट थी, मेरे पैसे भी गए, मुझे मिला भी कुछ नहीं। इस सिलसिले में मैंने जितने भी उस टाइम बड़े बड़े हमारे टेक यूट्यूबर बैठे हैं, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, बात को मैंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, बात को मैंने ईमेल की, और ईमेल के ऊपर उन्होंने ये ईमेल जब मैंने की तो उसके अंदर मैंने केस की मुकम्मल डिटेल शेयर की थी कि मैंने इनके ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में एक केस किया हुआ है। तो अगर आप एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, चलो मेरा नुकसान होना तो हो गया, बहुत सारे लोग बच जाएंगे, मगर उन यूट्यूबरों ने इस मसले के ऊपर एक वीडियो तक बनाना गवारा नहीं किया। सिर्फ एक दो बंदे थे जिन्होंने मुकम्मल मुझे कहा जी आप हमें डिटेल दें। मैंने उन्हें जो नोटिस वगैरह मैंने भेजे थे, मुकम्मल केस की तफसील हर चीज़ भेजी, मगर उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। और दराज के मामले में भी यही है कि ये वीडियो वगैरह कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई इन जैसे लोगों को देखने का फ़ायदा क्या है? एक गलत चीज़ का रिव्यू दे देते हैं, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, जब आप लेके आते हैं तो आप गालियाँ दे रहे होते हैं। और जब इस तरह के टेक के मसलों के अंदर इन्होंने अपना एक वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, अगर आपने अपनी जो कम्युनिटी है जिनसे आप रोज़गार कमा रहे हैं, आपके व्यूअर्स हैं, अगर आपने उन्हीं को गुमराह करना है जो रियलिटी चल रही है, अगर आपने किसी की हेल्प नहीं करनी तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस सिलसिले में जो भी अपडेट आएगी मेरी कोशिश होगी कि इस चैनल के ऊपर मैं अपडेट करता रहूं। आज 17 दिसंबर है, अभी तक दराज ने कोई रिप्लाई नहीं किया, उम्मीद है कि जल्द रिप्लाई आ जाएगा। अगर नहीं आता तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि दराज.pk के ऊपर केसेस करेंगे, और कोशिश होगी कि उन केसों की तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे पास मुकम्मल तफसील पड़ी हुई है कि किस सेलर की कितनी पेमेंट है, और जो पेमेंट बनती है वो करोड़ों में बनती है। जो दराज इस टाइम होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ की 11 नवंबर से की जो सेल थी, 11/11 की सेल थी, उसमें इन्होंने दुकानें वगैरह क्लोज़ की हैं, और कुछ की अब 12/12 में क्लोज़ की हैं। तो हालात बड़े ख़राब हैं। दराज पर काम करने से बेहतर है अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, उसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट करें जो दराज को कमीशन देना है, और बेफिक्र होकर कमाएं। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।